ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/2/2021। बाबा कहते हैं शिव बाबा है प्राणेश्वर, हम लोगों को प्राण दान देने आए। देखो रावण ने हमारी क्या हालत कर दी, जैसे एक हमारे जीवन का सत्यानाश कर दिया। और बाबा हमें एक नया प्राण देते, जीव दान देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारे लिए जो भी ड्रामा में होता है ना, कोई नई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये कल्प कल्प होता है, कई बार हो चुका और अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। अब ये विनाश की तैयारियां हम देख रहे हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि हम देख रहे हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। लोग समझते प्रलय हो जाती है, जलमय हो जाती दुनिया। बाबा कहते बच्चे ऐसे कैसे हो सकता, खाली 5 तत्व ही रह जाए, सब खत्म हो जाए? नहीं। तो इस ड्रामा के चक्र को घूमना है,
महाभारी विनाश, महाभारत की लड़ाई, वो भी ड्रामा में नूंदी हुई है। तभी तो विनाश होगा, तब तो नई दुनिया आएगी। तो ये चक्र अपने समय पर घूमता ही रहता है। ऐसे बाबा मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली में दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। देखो ये सुनकर पढ़कर कितना दिल को राहत मिलती है, संतोष मिलता, बाबा के ऊपर प्यार आता, कितना बाबा उपकार कर रहे। बाबा कहते मैं प्राण दान देने आया हूँ। प्राण दान मिलना माना क्या? प्राण दान मिलना माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, पतित से पावन बनना। ऑटोमेटिकली प्राण दान मिल जाता। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हो रहे, अब तो देख रहे हो कितने हंगामे हो रहे, आपसी लड़ाइयां भी इतनी स्टार्ट हो गई है, जिसको बाबा कहते हैं ना सिविल वार, आपस में भाई भाई लड़ते हैं, बहुत सारे हंगामे हो रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनते जा रहे। अपने कुल का खून होता है, जो भी साधन बनते हैं उनके द्वारा। ये कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि दुनिया तो बदलनी है, नहीं तो कैसे बदलेगी। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। जब तक ये लड़ाई नहीं लगी, महाविनाश नहीं होगा, सत्युग आ नहीं सकता। तो ये ड्रामा में नूंद है। गीत भी बहुत सुंदर है। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे कौन आकर मुरली बजाते हैं? कितने हम बच्चे, पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण, सवेरे सवेरे बाबा हम बच्चों के लिए मुरली चलाते। इसीलिए हर एक को ये लक्ष्य रखना है कि मुरली बाबा की सुनना, पढ़ना, इस सवेरे सवेरे बहुत जरूरी है। सुबह सुबह टॉनिक, माजून, गरम गरम हलवा मिलता है, ताकत आती है, आत्मा तो स्ट्रांग बनती है, शरीर में भी ताकत आ जाती है। सेवा करने के लिए एक नया उमंग, जुनून पैदा होता है। दिन भर में जितनी भी बातें सामने आती है, सामना करने के लिए, विजयी बनने के लिए शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जितना हो सके, जैसे बाबा मुरली सवेरे सवेरे चलाते, तो हम बच्चों को भी सवेरे सवेरे मुरली क्लास करना चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ऐसा हमारा समय रहता है कि लोग तो कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े रहते हैं और हम भगवान की मुरली सुनते पढ़ते हैं। फर्क देखो भाग्य का। ज्ञान सागर, पतित पावन प्राणेश्वर बाप से मुरली सुन रहे। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर, इसलिए कहते प्राणेश्वर। कहते ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वो तो हद की मदद मांगते, छोटी छोटी बातों की मदद मांगते हैं।
अभी तुम बच्चों को मिलती बेहद की मदद। भक्ति मार्ग में बोलेंगे धन दो, ये प्रॉब्लम आया, ये सॉल्व करो, बच्चा दो, हद की बात। और हम बच्चों को प्राप्ति होती है बेहद की, क्योंकि बेहद का बाप मिला। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाप की श्रीमत है बच्चों के प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है। एक ही गीता ऐसा शास्त्र है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि उसको ही कहते, माई बाप है, श्रेष्ठ है, भगवानुवाच्य है। सिर्फ उसमें गड़बड़ क्या कर दी, बाबा कहते नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, वहां सारी गड़बड़ शुरू हो गई। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच्य, ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाबा है, वो नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी कौन सी है, सत्यनारायण की कथा, बहुत फेमस है, मशहूर है। हर प्रसंग में लोग चाहते सत्यनारायण की कथा हो, या तो फिर कहेंगे अमर कथा, वो भी बहुत अच्छी गाई हुई है, तिजरी की कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही बात है, दोनों भी कथा बाबा सुनाते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में उसका सिस्टम चलता है। ये है मृत्यु लोक। भारत अमरपुरी था, ये किसको भी पता नहीं। यहाँ अमर बाबा ने पार्वतियों को कथा सुनाई। सब याद रखें हम कौन है, हम सब आत्माएं हैं, शिव बाबा की सजनियां पार्वतियां। पार्वतियां हैं, निराकार राम की सीताएं हैं, भक्तियां हैं भगवान की। सब कुछ बाबा ने टाइटल दिया है। एक पार्वती या एक द्रौपदी नहीं, ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते ब्रह्मा के द्वारा। बाबा कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा किसको समझाता हूँ, देखो बाबा कितना प्यार कर रहे। ब्रह्मा के द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ, मीठे मीठे बच्चे। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। पहला पाठ है ना, उसको तो पक्का करना है। बाप ही तो बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान करके आत्मा नाम सुनते, डिटेल तो मालूम नहीं। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता। खुद को जानेंगे तो खुदा को जानेंगे। कह देते आत्मा सो परमात्मा, वही परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। परंतु बाबा कहते हैं कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। 4-5 बातें ऐसी मुख्य भक्ति मार्ग में भूल हो गई जो बाबा कहते पूरे उसमें फंस गए। एक तो गीता का भगवान का भूल कर दिया, सर्वव्यापी का कर दिया, आत्मा सो परमात्मा कर दिया, 84 लाख योनियां कर दिया, कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी। ये गड़बड़ से बाबा कहते पूरे फंस गए, बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम है। ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम जो ये बॉम्ब शादी बना रहे, ये तो अपना भी खून करेंगे, सारी दुनिया का खून कर रहे। हम बाबा कहते हैं विलायत वाले पत्थर बुद्धि कम है। क्यों? देर से आते परम धाम से और ऐसे साधन बनाते सबका विनाश हो जाता। तो इस समय बुद्धि कोई काम नहीं कर रही, अपने विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे। ये भी ड्रामा में नूंद है। हम बच्चे जानते, खुद ही खुद तैयारी कर रहे, खुद को मारने के लिए, दूसरों को मारने के लिए।
अब तुम बच्चों के लिए तो कोई ये नई बात नहीं है, जानते हो ड्रामानुसार उनका पार्ट है, ये उन आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है। जैसे बाबा कहते हैं ना, साइंस कितनी उन्नति कर रही है, तो ये सब साधन जो है ना वो सुखदाई सतयुग में बने, उसके ये संस्कार पड़ रहे। अभी इन्वेंशन होती जाती है, नई नई चीजें निकलती है। इस समय दुखदाई है, सतयुग में सुखदाई बनेगी, संस्कार लेकर जाएंगे तब तो बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये ड्रामा में उनका पार्ट है, ड्रामा के बंधन में ना बांधे हुए हैं, नहीं चाहेंगे तो भी बनाएंगे क्योंकि बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे, वंडर है ना, क्या कर रहे? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी ना, प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते, किसको भी सहन नहीं करते हैं, पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है। आप टीवी में चालू करो न्यूज, देखो क्या मिलता है, हंगामे के सिवाय कोई समाचार ही नहीं मिलता है। खून खराबाई दिखाते रहते हैं, परिवार खत्म करते, समाज के लोगों को खत्म करते हैं, और खत्म करने के लिए जरा भी दिल विचलता नहीं है उसका, इजीली मार देते हैं। हंगामा बहुत होता, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है ना, उनकी रिजल्ट क्या है? विनश्यन्ति। अभी इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो कि बरोबर महाभारत की लड़ाई लगी थी, बाबा ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया, कहते ना प्रलय हो गई, कौरव मर गए आपस में लड़कर, यादव अपनी रीति मर गए, और पांडव पहाड़ के नीचे गल के मर गए। तो बाबा कहते वहां पर क्या दिखा दिया? टोटल विनाश दिखा दिया। परंतु टोटल विनाश नहीं होता। भारत अविनाशी खंड है, भगवान की जन्मभूमि है, टोटल विनाश नहीं होता, फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो मनुष्य फिर आएगा कहां से? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर से निकला। बालक भला ऐसे कैसे आ सकता है, सागर से निकलेगा पीपल के पत्ते पर? तो शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है, बात मत पूछो। अभी हम बच्चे अर्थ समझते, शिव बाबा सागर, ज्ञान सागर से श्री कृष्ण की आत्मा ऐसी बनी, और झाड़ का पहला पत्ता पहला प्रिंस सतयुग का, और सुखदाई जीवन अंगूठा चूसता हुआ बच्चा आया। तभी बाबा ने जब हमको बताया तब हमको समझ में आया। तो बालक कैसे कैसे आएगा? तो शास्त्रों में देखो ऐसे बातें लिख दी है। अभी तुम कुमारियों के द्वारा उन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं, वह भी आगे चल करके आएंगे। तभी बाबा कहते थे, अब तो देखो कितने साधु संत महात्मा गुरु जगत गुरु सारे बाबा के घर में आते रहते हैं, मधुबन में भी आते हैं, सारे अलग अलग स्थानों पर आते हैं, सर्वधर्म सम्मेलन में सब इकट्ठे होते एक ही स्टेज के ऊपर। और बाबा ने तब भी बोला कि बच्चे तुम्हारे पास आएंगे, जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। फिर दूसरी बात बाबा कहते, प्रभाव भी बढ़ेगा, लेकिन बच्चे यहाँ विघ्न भी पड़ेंगे। क्यों? यज्ञ में विघ्न तो पड़ने ही है, उसके बिना यज्ञ सफल नहीं। तो एक तरफ नामाचार भी होगा, सेवाएं भी बढ़ेगी, पर विघ्न छोड़ेंगे नहीं, वो अंत तक चलते रहेंगे हमारे साथ। विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी तो गाया हुआ है
कि आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, उनसे डरना नहीं है। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। कहते इन्हों का तो ज्ञान ही निराला है, कभी सुना ही नहीं इनका ज्ञान, नई नई बात सुनाते हैं, कोई साधु संत ने नहीं सुनाया, कोई शास्त्रों के अंदर नहीं है। यह भी तुम समझते हो कि ये नई दुनिया के लिए नई बातें, बाबा तो नई बातें बताएंगे ना। बाबा कहते ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकते, ज्ञान और योग तो बाबा ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाबा है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ज्ञान देगा ना। भगवान का टाइटल है पतितों को पावन बनाने वाला, तो ज्ञान किसको देगा? पतितों को देगा। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन रहे, पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वो कौन है, क्या करके गए, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अरे कल की तो बात है, अभी तो ऐसे याद आता है ना कि कल की बात है, हीरे जवाहरातों के महल थे। वह तो बस लाखों वर्ष कह देते, एक एक युग को ही इतना बरस कह देते हैं, कभी कल्पना भी नहीं आएगी कि स्वर्ग कब आएगा। और बाबा कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का, कितना फर्क हो गया। इसलिए कहा जाता आज का भारत क्या है और कल का भारत क्या था। सारा खेल है ना, कल आज और कल का है, कोई बड़ी बात नहीं। लाखों वर्ष की बात तो किसको स्मृति में भी नहीं रह सकती है। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमको स्मृति दिलाते, हम तो भूल जाते हैं, बाबा के याद कराते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, ये किसने याद कराया? बाबा ने। 5000 वर्ष पहले की तो बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो क्या कह देंगे? लाखों वर्ष हो गए, पता नहीं कितने अरब खरब वर्ष हो गए जब ये देवताएं होंगे। तुम समझा सकते हो कि अरे ये तो 5000 वर्ष की बात है, कल की बात है। कहते भी हैं कि क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाबा आते भारत में, ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते तो जरूर कुछ तो करके गए होंगे ना। क्यों जयंती मनाते, क्यों शिवरात्रि मनाते, कुछ तो किया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन ही बनाएंगे। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे। देखो ये पॉइंट समझाने की बाबा बता रहे। उनको कहते ज्ञान का सागर, तो ज्ञान सुनाएगा ना। पतित पावन है तो पावन बनाएगा ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, ये भी तो ज्ञान हुआ ना, ये समझ और ज्ञान हुआ। वो है हठ योगी, टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ। साधु संत अधिकतर जब योग करते हैं ना तो कैसे बैठते, ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के बैठते। क्या क्या करते हैं। अब तुम माताएं तो ऐसा कर नहीं सको ना, ऐसा बैठ नहीं सको। बाबा ने कितना सरल योग सिखाया। बाबा ने कहा ऐसा होगा तो हमारी माताएं कैसे बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती टांग पे टांग चढ़ाकर। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ये कुछ भी करने की दरकार ही नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। देखो बाबा दोनों बातें आज बता रहे। हमको हठ योग से नहीं बैठना है। बाबा कहते तुम आराम करके खटिया पर, पलंग पर लेट करके भी पढ़ाई कर सकते हो, बाबा को याद कर सकते हो, योग कर सकते हो। लेकिन ये भी याद रखें, हम पढ़ाई पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम क्लास में बैठते हैं तो कायदे सिर बैठना भी बहुत जरूरी है।
यहाँ बैठ के हम नींद करें, झुटका खाएं, आंख बंद करें, वो भी नहीं करना चाहिए। बाकी बाबा कहते इतना सहज है जो तुम खटिया पे सो के भी बाबा को याद कर सकते। तो बाबा कहते हैं स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं ना, बाबा तो वो भी नहीं कहते जैसे चाहो बच्चे वैसे बैठो। इजी इसीलिए कर दिया बाबा ने किसको कोई तकलीफ है। देखो हमारा जब समय था, हमको याद है कुर्सी नहीं होती थी हॉल में, कंपलसरी हम नीचे ही बैठते थे, एक आध कोई कुर्सी पे बैठता होगा। और अभी देखो समय आ गया, शरीर साथ नहीं देता, सारे हॉल में कुर्सियां रखनी पड़ती है, नीचे बैठने वाले कम हो गए। तो सुविधा तो बाबा देते ही है, जैसा चाहो बैठो, बैठकर थक जाते हो अच्छा सो जाओ। घर में अगर ऐसी सुविधा है सो के भी याद करो। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं। मन से बाबा को याद करना है। हाँ ऐसा नहीं खटिया पे सो के नींद आ जा, फिर मत सोना। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। बस एक ही लक्ष्य रखो, बाबा को याद श्वासोश्वास करना है। चाहे बैठ के याद करो, चाहे सो के याद करो। किस घड़ी अंतिम श्वास निकल जाएगा, बाबा की याद में निकले, बस वो हमारा लक्ष्य हो। भक्ति मार्ग में क्या गाते, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। अब वो तो सब हो गई भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में ये तो ज्ञान अमृत की बात है। इसलिए लोग जाते ना गंगा पर, तो ऐसा बोतल और क्या क्या भर के जाते अपने घर में, और जाकर के सबको पिलाएंगे, भोजन में डालेंगे। कोई बीमार होगा सोचेंगे इसको पिलावे, प्राण तन से निकले तो कल्याण हो जाएगा। बात तो ज्ञानामृत की है वास्तव में। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को साथ में लेके जाऊंगा। मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने क्या किया, बिल्कुल पंख भी हमारे काट डाले, उड़ भी नहीं सकते, पंख ही काट दिए। इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान हो गई। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में कैसे जा सकते। सतो प्रधान बनेगी तो जा सकेगी, पावन बनकर जा सकेगी। ये भी जानते ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान भी बनना है। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, नीचे उतरना है, तमो प्रधान बनना है। अरे इस समय तो सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था को पाया है। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं तमो प्रधान है और नई दुनिया में होती है सब सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहर नहीं सकती, एकदम भाग जाए। क्योंकि दुनिया तमो प्रधान, शरीर तमो प्रधान, उसमें सतो प्रधान आत्मा रह नहीं सकती। सब भक्ति करते मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा न सके। लॉ नहीं कहता, ये कायदा ही नहीं है कि अपवित्र आत्मा अपने घर जा सके। लॉ नहीं कहता। बाप ये सब राज बैठ समझाते धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात बाबा क्या करते, बच्चे बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बन। ज्ञान भी विस्तार से सुनाते बाबा, जितना भी हमको याद रहे, क्योंकि वो भी याद रखना जरूरी है। फिर बाबा सार भी बता देते। सार क्या है? मनमना भव मध्याजी भव। बीज को याद करने से
सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम 1 सेकंड में जान सकते हो, दुनिया में किसको भी पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। कल्प वृक्ष को कोई जानता नहीं, और ये वृक्ष उल्टा है, बीज जो है वो ऊपर है, झाड़ नीचे है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता। बड़े इतने बड़ी भूल है ये, तुम समझाते भी हो। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, न वो सर्वव्यापी हो सकता, न मनुष्य भगवान हो सकता। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं, फिर जिनके तकदीर में है, निश्चय है, तो वो जरूर बाबा से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं समझे। ये भी ड्रामा में उनका पार्ट जैसा होगा। पार्ट है तो निश्चय भी बैठ जाएगा, नहीं तो नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो वो तदबीर भी नहीं कर सकते, पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। तकदीर में नहीं है तो वह बैठते भी ऐसे हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं रहे। अब ये भी तकदीर है। बाबा समझा रहे, सामने भी बैठे, लेकिन बाबा कहते फिर भी नहीं समझते, तो उसको कहेंगे उनकी तकदीर। बाबा तो तदबीर सबको कराते हैं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाबा आया है बेअद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर के बैठेगा तो क्या समझेगा? टीचर बोलता जाएगा, वो इधर उधर देखता रहेगा, उसकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वो भाषा ही नहीं जानता कि मेडिकल का क्या रहता है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी ऐसे आकर के वो बैठ जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, यह भी बाप ने समझाया है। बच्चे, राजधानी स्थापन होती है ना, नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए तो सही। वो बनेंगे कैसे? तो ऐसे भी लोग चाहिए ना। सुन रहे हैं फिर भी समझ कुछ नहीं रहे, क्योंकि बाबा कहते पूरी डिनास्टी कैसे तैयार होगी। तो ऐसे भी आते हैं, हर प्रकार के लोग बाबा के घर में आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, ओपिनियन भी लिखते हैं ना। आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय पर ना बहुत हंगामा होगा। ये बात अंडरलाइन करो। बाबा कहते भले आगे चल करके समझने की कोशिश ज्यादा, पर पुरुषार्थ करने का समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में हंगामे बहुत होंगे, परिस्थितियां बहुत विपरीत ऐसी होगी, हम चाहेंगे पर कर नहीं सकेंगे। अभी हमारे हाथ में समय है, थोड़ा भी समय है, हम मेकअप करें, गैलअप करें। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिकल आंखों से देख रहे, तूफान बढ़ते जाएंगे, ये कम नहीं होने वाले हैं। परंतु उस समय मुश्किल है। तूफान बढ़ते जाते, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीत समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विनाश भी सामने देख रहे। स्थापना भी हो रही है, विनाश भी देख रहे। विनाश तो होना ही है, निश्चित होना है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम होना चाहिए, परंतु उसमें वो कर क्या सकेंगे? कितना भी गवर्नमेंट कोशिश करे, झार की वृद्धि तो होनी है ना। परमधाम से रही हुई आत्माओं को तो आना है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को ना यहाँ ही रहना है। ड्रामा फिक्स है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का ऊपर से आना बंद हो जाएगा, सब आ जाएगी, जाना स्टार्ट होगा। अभी तो सबको आना है, परंतु ये बातें कोई समझते थोड़ी है। बापूजी चाहते थे कि रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए।
कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उसका मतलब कि वो नरक में था, पर मनुष्य इतना भी नहीं समझते हैं। अच्छा, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, रोते क्यों हो? जरूर वो नरकवासी था। बाबा समझाते कि मनुष्यों की सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की है। सब गाते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाला बाबा है। वो सब है भक्ति मार्ग की सीताएं और बाबा है राम। किसको सीधा ऐसा कहो तो नहीं मानते, राम को बुलाते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, तो तुम जैसे न दुनिया से बाबा कहते एक अलग हो गए। पुरानी दुनिया में देखो क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बन गए। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तम प्रधान बन गए, तभी तो बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं ना। बाबा कहते बल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो। बाबा मना नहीं करते सर्विस नहीं करो, जॉब नहीं करो। बच्चे एक ही बात याद रखो, कौन सी? मुझे याद करो, कुछ भी नहीं, मुझे याद करो, बाकी सब करो, मना नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता ही नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक है, वो आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहते, शिव बाबा है अविनाशी सर्जन। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी तो उसको इंजेक्शन चाहिए, जरूरत पड़ी है। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद करो, ये इंजेक्शन लग जाती है। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी ना फांसी पे लटक जाओ। कौन सी फांसी? बाबा की याद की फांसी, उस पे लटके रहो। अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। अपने घर को याद करो जहां हम सभी को जाना है। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाना है, अब घर जाना। गीत भी अपना बहुत अच्छा बना हुआ है, अब घर जाना। अब बाबा आ गया, समय आ गया है वापस जाने का। निर्वाण धाम को कहते स्वीट हो, उसको याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं ना, उसमें डरना नहीं है, पार होना है। बाबा कहते विनाश दिख रहा है सामने, तुम अपने को अलग बुद्धि निकाल दो और झाड़ की वृद्धि भी होगी, लेकिन साथ साथ तूफान भी आएंगे, विघ्न भी आएंगे, डरना नहीं है। दूसरा, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का रोज इंजेक्शन लगाओ। ये मुरली है इंजेक्शन। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ, जहां जाना है। वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता। क्या? वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता। इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो, खुशी में नाचते रहो, गाते रहो, नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। देखो कितना अच्छा गीत है। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। इस अनुभव में रहो।
तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का ही समय है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की जो छोटी छोटी बातें ना, उसमें समय नहीं जाएगा, उसमें समय मत गंवाओ। मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है, कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे और बाबा के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्म योगी है। कौन सा आसनधारी बनना है? कमल आसनधारी। तो ऑटोमेटिकली न्यारे, माया की आकर्षण से न्यारे और बाबा के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में